युवा शक्ति हैं, उन युवा शक्तियों को एकत्रित करना और उनको समझाना, तो उसके लिए भी एक ब्रोचर बनेगा। जी। जैसे पहला चीज हो गया कि कार्यक्रम का रूपरेख क्यों कर रहे हैं, ये पहला पेज। दूसरा पेज में कार्यक्रम कहां से कहां तक होगा, हर एक दिन का कार्यक्रम का रूपरेख रहेगा। तीसरा पट्टा बिंदु रहेगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय गौ मंच से या इस कार्यक्रम में गौ कथा में हम लोग रोजगार, यानी जो भी बेकार युवक युवतियां हैं उनका रोजगार के लिए या उनका इनकम सोर्स के लिए या भारत को फिर से सोने का चिड़िया बनाने के लिए या भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए या भारत के जीडीपी में और पैसा जोड़ने के लिए हमें अगर गोबर और गोमूत्र का एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल रहा है तो उसके लिए बनिया लोगों को पकड़ना पड़ेगा। हम पंडित लोग तो बनिया नहीं बन सकते ना, कुछ भी हो जाए हमें बनिया बनने के लिए है भी नहीं, हम क्या करें वो पैसा। ठीक है, तो उसी लिए जोड़ना है ऐसे नया युवक और बनिया लोगों को भी, जो बच्चे लोग हैं, बनिया बच्चे लोग हैं जिनका दिमाग में एक बार, जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाओ तो दौड़ता है, ऐसे बनिया का बच्चा को पैसा दिखा दो और उसको समझ में आ जाएगा कि गोबर गोमूत्र में पैसा है, तो काम बन गया। अच्छा, तीसरा बिंदु ये कि अगर हम लोग गोबर बैंक बनाएंगे और गोबर का सप्लाई कर रहे हैं, ये एक प्रारूप है, तो वो जो गोबर सप्लाई करेंगे उससे पहले हम लोग गोबर का गैस निकाल लें। ठीक है, तो अभी आप आज से 20 साल पहले कानपुर गौशाला में गोबर गैस से मैं खुद कार चलाया हूं 65 किलोमीटर का सिलेंडर भर के बायोगैस में। अच्छा, हाँ, अच्छा 20 साल पहले मैं वहां कथा करने गया था कानपुर गौशाला में, तो वहां पर गोबर गैस से उसको सिलेंडराइज किया जा रहा था और रिसर्च चल रहा था। तो मेरे को बोले आचार्य जी एक बार आप भी कार चला के देख लो, गोबर से बना हुआ कार। ठीक है ना, तो आप इमेजिन करो कि एक पेट्रोल मिल गया तो कुवैती मतलब मिडिल ईस्ट वाले सोने का लेटरिन पान में हगने लगे, और हमको अगर गोबर गोमूत्र से अगर गाड़ी चल जाए तो किस बात का ईवी और किस बात का पेट्रोल और डीजल और किस बात का हाइड्रोजन कार, हम तो गोबर से ही गाड़ी चला लेंगे, खुद चला लेंगे और पूरा विश्व को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी ये जो नया युवा समाज है उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लो, अभी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं कल बेलूचिस्तान का देख रहा था इंटरव्यू, बोले कि देखिए हम लोग विगत 60-70 मतलब 6-7 दशक में जो चीज नहीं कर पाए, आज का इंटरनेट का युवा जो नया पीढ़ी है वो काम वो लोग करके रख दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। ठीक है, तो हमारा युवकों को भी, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत, आप ये नहीं समझे कि 1000-2000 आएंगे ना, बहुत लोगों से चूहा नहीं मरता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल आदमी अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, जो बच्चे लोग इंटरनेट में और कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में माहिर है, और उनके हृदय में आ जाए कि गौ माता का रक्षा करना है, और वो लोग अगर उनके समय का अगर आधा समय भी दे देते हैं ना, तो भी ये जो आंदोलन है जो आज 157 साल से नहीं हो पाया, मंगल पांडे से लेके अभी तक गोरक्षा का संभावना नहीं हो पाया, बेलूचिस्तान जैसे अभी हम लोग ऐसा बुलशिट हिट कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज हमारा सरकार भी नहीं कर पा रही है। सोचिए, भारत सरकार सब कुछ कर दिया, धन्यवाद है, राम मंदिर से लेके सब कुछ हो गया, लेकिन मेन मुद्दा जो गौ माता का मुद्दा है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण अभी सोचिए कैंसर एक बहुत बड़ा महामारी हो गया है। जिस गौ माता का हमारा तो गुरुजी एक दिन विचार मन में आया कि जो मोदी जी सिलेंडर वितरित किए हुए सब जगह, हाँ, अगर वो ये गोवंश के गोबर गैस से भरा हुआ सिलेंडर वितरित करते जी, तो शायद गौ माता के लिए एक बहुत बड़ा कदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका उठ जाता, राजनीति भी सिद्ध हो जाती जी, और धर्म नीति भी सिद्ध हो जाती। एकदम सही विचार बोले हैं आप, एकदम मेरा हृदय का बात आप बोल दिए हो। और बल्कि गुरुजी ये आधा काम करके, हाँ, गौ माता की 4 टांग है और मुझे धर्म के 4 स्तंभ मानते हैं जी। एक दिन मैंने इस पे अध्ययन किया कि पहली टांग तो हिंदू मुसलमान करके अंग्रेजों ने गौ माता को बीच में लाके तोड़ा जी। दूसरा जो औद्योगिक क्रांति के बाद ट्रैक्टर आया जी,
ट्रैक्टर ने मूलतः इनको बहुत मतलब खत्म कर दिया जी। तो 2 टांगे तो तोड़ दी जिसपे ये खसीटते हुए चल रही थी जी। एक टांग बची हाँ। जिसमें जर्सी आके अटैक किया जी। और एक जो वीगन कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दूध पीना ही नहीं है, हाँ। है ना। हाँ। तो ये एक तीसरी टांग को उसने तोड़ दिया जी। चौथी एक टांग पे अब गौ माता सिर्फ खड़ी है इस कलयुग में जी। और उस पे भी समय समय पे राजनीतिक प्रहार पाती हैं जी। अलग अलग प्रकार की चोट पाती हैं। जिस दिन वो टूटा उस दिन धर्म चराचर भूखी खत्म हो गया। सही बात है, सही तो बात। जी तो हम वही एक दिन बहुत विचार कर रहे थे कि आखिर क्या चीजें हैं जो कि इतना सब करने के बाद जी। गौ माता मूल स्वभाव में अपने नहीं आ पा रही हैं। गौशालाएं हैं, गौ भक्त हैं, गौ सेवक जी। हैं, राजनीतिक की चीजें की जा रही हैं। जी। तो ये 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं गौ माता को लेके। जी। जब तक वहाँ पे इसका रिफॉर्म नहीं होगा तब तक दिक्कत तो है ही। जी। तो उसमें हम सोचे कि अपना राजनीति क्या हो सकता है। भाई 3 टांग तो टूट गई लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है उसमें क्या सुधार हो सकता है। जी। तो हमें ये समझ आया कि सिलेंडर बांटे तो ये गोबर से भरा हुआ दिए होते। जी। 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 उसमें गौवंश के लिए अच्छा खासा लाभ होता, महत्व उनका तुरंत समाज में आ जाता। जी। धार्मिक महत्व जो जान रहा है वो है, लेकिन जो धार्मिक नहीं समझता है, आर्थिक समझता है, हाँ, उसको भी समझ में आ जाता। जी। 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 देखिए ये एक बात मैं आपको बता दूं, राजीव दीक्षित भाई जी का जितने सारे फैन फॉलोअर्स विगत साल में बने जी, वो लोग अभी कुछ ठंड पड़ गए। हाँ, उसमें मेन कारण है कि जो मूलतः जैसे गंगा जी का धारा प्रभावित होता है वहां से, वो मुख से, अब वो वहां से न होके कहीं और से आए तो बहुत लंबी समय तक गंगा जी नहीं चल सकती। जी। 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 तो जो मेन प्रवाह था वहां से वो वही टूट गया। जी। और उस चीज को कोई समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, विचार को मानने वाले ज्यादा हुए लेकिन वैसे विचारक फिर नहीं निकल पाए। कोई बात नहीं, हम लोग उन जितना ये मैसेज है उन तक भी पहुंचाएं कि भाई जो आप सो गए हो फिर से जगो। हाँ, ठीक है। और वो जितना काम किए हैं उसका अगर 1/4 भी पहुंच जाए लोगों तक ना तो बहुत चीजें बदल जाए। बस तो ये कार्य का भी इस समय ये जरूरी है कि ऐसे राजीव भक्तों को भी हम लोग जगाएं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराएं।